इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ एएसबीए फैसिलिटी वर्सेस यूपीआई के बारे में। जी हाँ, दोनों मेथड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे मिलता है, किस मेथड के थ्रू आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या टाइमिंग्स रहती है, प्लस कैसे आपका आईपीओ जो है प्रोसेस होता है अगर आप दोनों मेथड के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सारे नेट बैंकिंग मेथड के थ्रू भी बताऊंगा, प्लस यूपीआई मेथड के थ्रू भी बताऊंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर दिखेगा, जितने भी आपके कॉमन डाउट्स होंगे सारे रिजॉल्व होने वाले हैं। पहले मैं आपको है ना दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूं, की डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एएसबीए मेथड के अंदर क्या होता है, हमें कोई भी यूपीआई आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है। वन क्लिक के अंदर आप आराम से यहाँ पे किसी भी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और आपके फंड्स भी जो है वो इंस्टेंटली यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। आपको यूपीआई की तरह मैंडेट को अप्रूव कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको वेट करना पड़ता है कि कब जाके मेरे फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर मैंडेट की रिक्वेस्ट आएगी। प्लस आप किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, चाहे रिटेल कैटेगरी है, एचएनआई की है, एम्प्लॉयज की है, या शेयर होल्डर की है। प्लस एएसबीए के अंदर फायदा क्या मिलता है, आप 5 लाख के बियॉन्ड भी बिड डाल सकते हो। यानी मान लो अगर आपको एज ए एचएनआई अप्लाई करना है, 10 लाख की, 15 लाख की, 20-25 लाख की बिड भी लगानी है, तो भी वो सिर्फ एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू अवेलेबल होता है, क्योंकि यूपीआई के अंदर 5 लाख के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कभी भी डिले नहीं हो सकता है, और प्लस सबसे बढ़िया बात है, आप कभी भी अप्लाई कीजिए, वन क्लिक के अंदर आपका पूरा काम हो जाता है। चलिए मैं आपको लाइव सीधा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो जैसे मैंने अपना ये पहले कोटक यहाँ पे ओपन कर रखा है, फिर आईसीआईसीआई या एसबीआई के साथ में भी समझाऊंगा आपको सेम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हर नेट बैंकिंग के अंदर आपको ना एक आईपीओ एसबीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे जनरली आजकल मोबाइल ऐप के अंदर भी ये फीचर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो सब जितने भी बैंक्स होते हैं ना, सबका मेथड अलग अलग होता है। तो जैसे अगर मैं कोटक की बात करूं, कोटक का क्या सिंपल सा मेथड है, एक बार यहाँ पे आपको अपनी डीपी आईडी को ना रजिस्टर कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे डिपॉजिटरी में मेरे को 2 ऑप्शन मिलेंगे। सब जगह 2 ऑप्शन ही मिलते हैं, या तो एनएसडीएल मिलता है या सीडीएसएल मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, जहां पे भी आपका डीमेट अकाउंट है, जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ये सारे सीडीएसएल के साथ में ऑपरेट करते हैं। तो वहां पे अगर आप अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो वहां पे ना आपको अपना डीपी आईडी मिल जाता है 15 डिजिट का। तो वो आपको सिंपली कॉपी करना होता है, और उस डीपी आईडी को यहाँ पे एज ए क्लाइंट आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक बार जो है अपनी डीपी आईडी यहाँ पे रजिस्टर करानी पड़ेगी। फिर जैसे ही रजिस्टर हो जाती है, फिर अप्लाई करना बिल्कुल सिंपल हो जाता है। फिर आपकी यहाँ पे जो है डीपी आईडी आपको शो करने मिल जाती है। फिर जिस भी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं एलजी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो एलजी पे क्लिक कर दूंगा, और प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप रिटेल में अप्लाई करना चाहते हो, या आप उस कंपनी के एम्प्लॉय है, तो उस कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, या 2 लाख से ज्यादा की बिड लगानी है ऐसे एचएनआई कैटेगरी के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हो। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैं रिटेल इन्वेस्टर लगाना चाहता हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बिड यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। तो जैसे अभी एलजी के अंदर मिनिमम 13 शेयर मेरे को अप्लाई करने होंगे, तो 14,820 रुपए की बेट मेरी यहाँ पे जाएगी। प्लस कट ऑफ का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रहता है। अब यहाँ पे जो आपका फंड्स होगा ना, वो सीधे बैंक अकाउंट में से ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी ऐसे यूपीआई की रिक्वेस्ट वगैरह नहीं जाएगी। तो मेक श्योर करो, अगर आपके अकाउंट के अंदर प्रॉपर बैलेंस है, 20-22 हज़ार रुपए है, या 15,000 के ऊपर है, तो आराम से उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, तो ये मेरा आईपीओ सिंपली अप्लाई हो चुका है। यानी मेरे को कोई भी वेट नहीं करना, कोई भी यूपीआई की रिक्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं आएगी, वन क्लिक के अंदर आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। प्लस इस एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे ही बेसिकली पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू एप्लीकेशन डिटेल के अंदर जो है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है कि एक्सेप्टेड बाय द बैंक, और आपका उतना अमाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। फिर उसको कुछ चेंज करना है, कैंसिल करना है, तो वो चीज यहाँ पे आप डेफिनेटली एडिट वगैरह कर सकते हो। अब ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ, तो वहां पे भी सेम आपको इन्वेस्टमेंट वाला जो सेक्शन होता है, वहां पे आपको आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस तरह का अलग से आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डैशबोर्ड खुल जाता है, जिसमें जितने भी करंट आईपीओज होंगे वो सारे देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे भी फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को जैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंटली आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो एनएसडीएल का सीडीएसएल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं सीडीएसएल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सीधा आपको अपना डीपीआईडी डालना है, वही 14,800 रुपये 20, वो सिंपली आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे मैं एसबीआई की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी सेम कहानी रहती है। वहाँ पे भी आपको एक बार अपनी प्रोफाइल जो है वहाँ पे रजिस्टर करवानी पड़ती है। इसके ऊपर वैसे मैंने एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो अलग से बना रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जरूर होता है एसबीआई का,
लेकिन आपको जो मैंने आपको स्टेप्स बताई ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स रहते हैं, तो वहां पे भी सेम कहानी रहती है, सीधा फंड जो है आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई किया, लेकिन मैंने जो डीमेट अकाउंट यूज किया, मान लीजिए ग्रो का यूज किया, ज़ीरोधा का यूज किया, जबकि वहां पे मैं यूपीआई के थ्रू अप्लाई कर सकता था। लेकिन एडवांटेज अब मेरे को क्या मिलेगा, जैसे अगर आप आईपीओ के अलॉटमेंट या शेयर क्रेडिट के बारे में अगर मैं प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो वो वहां पे पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, यानी प्योरली लॉटरी बेस्ड सिस्टम रहेगा। जैसे शेयर्स आपको मिलते हैं, अलॉटमेंट मिलते हैं, आपको प्रॉपर बैंक की तरफ से भी मैसेज आता है, ईमेल भी आता है, प्लस जो रजिस्टर होता है उसकी तरफ से भी आपको इंटीमेशन दिया जाता है। तो जैसे शेयर यहाँ पे आपको अलॉट होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जहां पे भी अकाउंट है, ग्रो के अंदर है, ज़ीरोधा के अंदर है, वहां पे पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर आपको ना एक दिन बाद में शेयर देखने को मिल जाते हैं अलॉटमेंट के बाद। और लेट सपोज अगर आपको शेयर नहीं मिलते, तो जो लियन मार्क रखा है ना, वो बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली जो है रिमूव हो जाता है। जबकि यूपीआई में अगर आप देखते होंगे तो काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे रिफंड वगैरह आने में, अनब्लॉक होने में, पैसा अमाउंट अनब्लॉक होने में। जबकि एएसबी फैसिलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो है आपका जैसे अगर आपको आईपीओ वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इंस्टेंटली आपका पैसा यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे ना शेयर प्रोसेस सेम रहेगा, वही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होंगे। फिर जिस दिन भी आपको बेचना है, आप अपने सीधे आपका जो भी पोर्टफोलियो का सेक्शन होगा वहां से आप आराम से बेच सकते हो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू। अब एचएनआई कैटेगरी के लिए कुछ एडिशनल रूल्स बताना चाहूंगा। वहां पे ना कट ऑफ प्राइस पे एक तो अप्लाई नहीं होता है, नेट बैंकिंग के अंदर कट ऑफ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मार्क नहीं करना है, और अप्लाई करने के बाद में उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 5 लाख के बियॉन्ड अप्लाई करना चाहते, ऑब्वियसली एएसबी मेथड के थ्रू केवल आप अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी जो एएसबी कैटेगरी होती है उसमें भी आप मल्टीपल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, एक मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दिया, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। और यहाँ पे भी सिंगल पैन कार्ड, मतलब जिस बंदे का भी अकाउंट है उसी के पैन कार्ड से आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड पार्टी आईपीओ जो है मोस्टली एएसबीए फैसिलिटी के अंदर अलाउ नहीं रहता है। कुछ बैंक्स यहाँ पे जरूर आपको प्रोवाइड करते हैं, वो फीचर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप अप्लाई मत कीजिए। यानी जिस बंदे का बैंक अकाउंट है एएसबीए के थ्रू जो अप्लाई कर रहे हो, केवल उसी के पैन कार्ड से आईपीओ अप्लाई होना चाहिए। प्लस यहाँ पे लोगों का ना एक और मिथ ये रहता है कि नॉर्मली क्या होता है, एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू हम जो आईपीओ की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं वो बीएससी को जाती है, ना कि एनएससी को जाती है जनरली। लेकिन वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आईपीओ का अलॉटमेंट चांसेस वगैरह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सेम रहने वाली है, चाहे आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करो या एएसबी के थ्रू अप्लाई करो। बस एएसबी के अंदर आपको फैसिलिटी ये मिलती है कि 1 क्लिक के अंदर सीधा आपका आईपीओ अप्रूव हो जाता है, एप्लीकेशन चली जाती है और कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। फेलियर के जो चांसेस होते हैं, जैसे यूपीआई के अंदर आप देखते होंगे कई बार यूपीआई की रिक्वेस्ट नहीं आती है लास्ट टाइम के ऊपर, ठीक है, और आईपीओ की एप्लीकेशन चली जाती है। कई बार लोगों को अलॉटमेंट भी मिल जाता है, लेकिन पैसा अमाउंट यहाँ पे उनका ब्लॉक नहीं होता या किसी भी रीजन की वजह से फेल हो जाता है। तो वो सारे इश्यूज जो है वो आपके एएसबी के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं। और 5 लाख के बियॉन्ड अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एएसबी के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है एएसबी और आईपीओ के रिगार्डिंग या यूपीआई मेथड के रिगार्डिंग, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।